हेलो दोस्तों, मैं बैंक तिवारी अभी वाइन्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ने का सोचते हैं तो हमेशा हम एक मन में एक आइडियल पर्सनैलिटी को लेकर चलते हैं। हम ये सोचते हैं हम उनकी तरह बनेंगे, उन्हीं की तरह सोचेंगे या उनकी तरह कुछ ऐसे काम करेंगे जिनसे हमें जाना जाए। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनको हम सोचते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं और सोचते हैं कि इनकी तरह हम कुछ करके दिखाएं। पुरुषों के अलावा कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने जन्म ही शायद हमें प्रेरित करने के लिए लिया था, जिसमें मदर टेरेसा, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं हैं। महिलाएं हमेशा से एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्हीं प्रेरणा स्रोत महिलाओं में से एक महिला का नाम है सुधा मूर्ति। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उनके किए गए कामों और उनकी जीवन शैली के बारे में शायद आप ज्यादा ना जानते हो। भारत की पहली महिला इंजीनियर बनने से लेकर इन्फोसिस के बेहतरीन नेतृत्व तक सुधा मूर्ति ने सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो गरीब बच्चों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करने, ऑर्फनेजेस फाउंडेशन, रूरल डेवलपमेंट एफर्ट से लेकर भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस की सफलता के लिए बहुत सम्मानित की जाती है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिग्गांव के एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर R.H. कुलकर्णी जो एक सर्जन थे और उनकी मां विमल कुलकर्णी एक स्कूल टीचर थी, जिन्होंने बचपन से ही सुधा मूर्ति के प्रयासों में उनका साथ दिया और अपने 3 भाई बहनों के साथ युवा सुधा की परवरिश की। परिवार में शिक्षित माहौल ने उन्हें कम उम्र में ही कुछ असाधारण करने का जुनून पैदा कर दिया। सुधा मूर्ति के भाई श्रीनिवास कुलकर्णी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं जिन्हें 2017 में डैन डेविस पुरस्कार भी मिला था। आपको बता दें, सुधा मूर्ति के शुरुआती जीवन में उनकी दादी के प्रति आत्मीयता उनकी कुछ पुस्तकों की नींव बन गई, जिनका नाम हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, वाइज एंड अदरवाइज जैसी किताबें शामिल हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE पूरी की, जहां उन्होंने अपनी एकेडमिक क्वालिटी से गोल्ड मेडल भी हासिल किया। बाद में उन्होंने हाई एजुकेशन को पाने के लिए 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से कंप्यूटर विज्ञान से ME करने की सोची और वो चली भी गई। इसमें भी वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर से भारतीय अभियंत्रण संस्थान में गोल्ड मेडल मिला। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुधा मूर्ति ने भारत के सबसे बड़े ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और आज तक इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी के PG सेंटर की विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और प्रकाशित भी की हैं। इसमें 2 यात्रा बेस्ड हैं, 2 टेक्निकल बेस्ड हैं और 6 उपन्यास और 3 शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। सुधा मूर्ति ने कई अनाथालयों की स्थापना भी की है, ग्रामीण विकास के प्रयासों में भाग लिया है, कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाओं के साथ सभी कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को प्रदान करने की आंदोलन का समर्थन किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में द मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की। मूर्ति ने कर्नाटक में सभी स्कूल में कंप्यूटर और पुस्तकालय की सुविधा करने के लिए एक सहायक कदम भी उठाया और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाया। 1995 में रोटरी क्लब बेंगलोर में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला। मूर्ति को उनके सामाजिक कार्यों और कन्नड़ और अंग्रेजी में साहित्य में उनको योगदान के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं, मूर्ति ने बहुत से पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें 2011 में उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि, उसके बाद 2006 में पद्मश्री का पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय में उन्हें मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके पास 2006 में R.K. नारायण पुरस्कार, 2004 में राजलक्ष्मी पुरस्कार, 2002 में विमेन ऑफ द ईयर और 2000 में मिलेनियम महिला शिरोमणि कर्नाटक राज्योत्सव ओजस्वी पुरस्कार दिया गया। उनको 1995 में बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो ये थी सुधा मूर्ति की एक कहानी जो मैंने आपसे बताई, जिससे आप प्रेरित भी होंगे और जिसको सोच के आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो शायद सुधा मूर्ति ने किया। और जिस तरह से उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम किया, शायद आप भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके उनके लिए कर सकें। नमस्कार, और अभी वाइन्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने सुधा मूर्ति जी की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं।